ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी परमात्मा के प्यारे बच्चों को परमात्मा प्यार से हम सभी बच्चों को बहुत सारी टाइटल्स देते हैं, उपाधियां। एक एक संबोधन हम लोगों के लिए एक एक आशीर्वाद के बराबर हो जाता है, वरदान के बराबर हो जाता है। कभी तो हम बच्चों को लाडले बच्चे कह के पुकारते हैं और कभी राज ऋषि कहते हैं। राज ऋषि का अर्थ राज करते हुए स्वयं पर, इस धरा पर, इस पंच तत्वों की दुनिया में और पंच तत्वों के शरीर पर राज करते हुए ऋषि अर्थात वैराग्य की स्थिति में रहना। मैं और मेरा कौन हर पल याद रख। ये शरीर भी मेरा नहीं है और बाहर जो भी चीजें दिख रहे हैं, चाहे कुछ भी है हमारे पास, धन दौलत, ये सब चीजें पंच तत्वों की हैं। जिस प्रकार ऑफिस खाली करते, ऑफिस से जाते हैं, रिटायरमेंट लेते या चेंज करते हैं, तो ऑफिस की सभी वस्तुएं वहां रखवा ली जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। इसी प्रकार जब इस धरती से जाएंगे, धरती की सभी चीजें धरती को ही देके जानी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम भूल जाते हैं, ऊपर से तो आए थे यहाँ पर रहने के लिए कुछ दिन के लिए और यहीं के रहने लगते हैं। इसीलिए परमात्मा हमें बहुत प्यार से राज ऋषि बुलाते हैं कि आप बच्चे तो राज ऋषि हैं। कल हम देख रहे थे कि बोलते हैं कि दुनिया को चैलेंज दिया है। आप कैसा चैलेंज है कि योग स्थिति में रहने का चैलेंज, कार्य करते अपनी ओरिजिनलिटी में आ जाने का चैलेंज। तो चलते हैं हम सभी और आप सभी राज ऋषियों को, परमात्मा के दुलारे प्यारे बच्चों को मेरा भी बहुत बहुत प्यार। आज का हम ये दिन जो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, क्योंकि हम एक स्वच्छता अभियान पे चल रहे हैं। हमारी ये आंटी जी, इनका कोई नाम रख दीजिए सुंदर सा, स्वच्छता देवी मैंने तो नाम रखा हुआ है, आपका जो मन करे वो रखिए। हम इनको बुलाते हैं और अपने घर में सफाई कर रहे हैं। दिवाली का समय आने ही वाला है, मुहूर्त भी बहुत अच्छा है ना। तो चलिए इस स्वच्छता अभियान को, जो हम सभी के लिए है, अपने आप को स्वच्छ करने का अभियान पे हम चल रहे हैं। और विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है अपने आप को साफ करना। अपने अंदर रखी हुई बहुत सारी चीजों को, पुराने संस्कार, जिसको हम पुराना कहते हैं, आज हम उसको भी समझेंगे कि वो कितना पुराना है। जिसको हम पहले, आज से कुछ दिन पहले तक कहते थे कि मैं तो ऐसा ही हूं, मैं गुस्सा कर देता हूं, मैं तो थोड़ा तेज बोल देता हूं। हम आज दिन तक समझते थे कि हम ऐसे ही हैं, पर अब हमें पता चला कि हम वैसे नहीं हैं, हम तो कुछ और ही। तो परमात्मा हमें बतलाते हैं कि आप बच्चे बहुत पावरफुल हैं। और कहते कि इस सृष्टि पे राज करने वाले आप बच्चे हैं, और सृष्टि पे राज करने वाले जो बच्चे हैं वो पावरफुल हैं। इसीलिए राज भी करना है स्वयं पर, पंच तत्वों पर भी हमें परमात्मा सिखाते। और
आगे क्या कहते हैं कि ऋषि जो आज हम बात कर रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, कल हम इसका असल में मतलब समझेंगे कि कैसे राजऋषि बनेंगे और कैसे हम अपनी ओरिजिनलिटी की ओर बढ़ेंगे, उसकी शुरुआत हम आज से करेंगे। कल हम बात कर रहे थे, अपने अंदर के पुराने संस्कारों को उभार रहे थे, पुरानी कुछ बातें हमने जो अंदर रखी हुई है उसको उभार रहे थे। आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे कि कैसे हमें उसको शिफ्ट करना है। हालांकि हम 2 दिन से ये शिफ्टिंग की बात पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, पर कुछ प्रैक्टिकल रूप में भी हमें अब इसको करना है। परमात्मा का ये जो ज्ञान है ये 100% प्रैक्टिकल है। मैंने और लाखों आत्माओं ने इसको अपनाया है और अपने ऊपर कार्य करके अपनी लाइफ को चेंज किया है। ये पॉसिबल है करना, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये तो आप लोग 20-22 दिन से देख ही रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे पर बहुत कुछ कर रहे हैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चल रहा है। चलें शुरू करें इस दिन को, और ये दिन बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल और बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक पल इस संगम युग का बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ना है, भरना है अगले कल्प के लिए अपनी शक्तियों को, अपने सभी पावर्स, जैसे कि हमारे सारे सातों गुण, इन सातों गुणों को भरना है, इन शक्तियों को और विशेषताओं को भरना है। क्योंकि कल हम समझेंगे कि परमात्मा हमें बताते कि जैसे कि हम देखते हैं कि जो डिवाइन सोल्स होती हैं, जितने भी धर्म स्थापक हम देखते हैं उनके चेहरों को, तो एक क्राउन दिखाई जाता है व्हाइट कलर का, डिवाइन हेलो दिखाते हैं। और देखते हैं कि जितने भी राजा महाराजा थे उनके सर पे एक क्राउन दिखाते हैं। तो कल हम समझेंगे उसको जाके कि ये 2 क्राउन कैसे, और जो देवी देवताओं के चेहरे पे दिखाते हैं उसमें एक ही क्राउन में 2 क्राउन नजर आते हैं। अर्थात एक तो राज्य सत्ता, क्योंकि राज्य बाहर होता है, और दूसरा धर्म सत्ता, जो उनके पीछे डिवाइन हेलो हम देखते हैं। ये देवी देवताओं के चित्रों में ही देखने को मिलते हैं। पर अगर हम देखें, जिन्होंने भी धर्म स्थापक, जितने भी प्रॉफिट फाउंडर्स ऑफ रिलीजन्स आए, उन्होंने भी, उनके फोटो में हम देखते हैं कि बस एक डिवाइन हेलो है। फिर राजा रानी के फोटो में देखते हैं कि एक मुकुट है, क्राउन है ना, मोर हिंदी में बोलते, क्राउन, मुकुट, कुछ भी आप इसको कहते। ये कैसे होगा? आज उसका नींव हम रखने वाले। परमात्मा कहते कि जब बच्चे आप इस धरा पर आए थे तो आपके अंदर धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों ही थी, इसीलिए राज ऋषि कहलाते हैं। और इसीलिए देवी देवताओं के चेहरों पे हम देखते हैं वो मुकुट, एक तो ये वाला और एक ये वाला ताज। और फिर जैसे जैसे द्वापर आया, दोनों ही सत्ताएं अलग हो, धर्म सत्ता अलग और राज्य सत्ता अलग हो। और फिर धीरे धीरे अभी तो कोई सत्ता बची नहीं। कहते हैं परमात्मा की सुख शांति और क्या बोलते हैं ईमानदारी का तो जैसे दिवाला निकल चुका है बाहर। ना तो धर्म सत्ताओं में बचा, ना ही राज्य सत्ताओं में बचा। ये कहानियां तो हम रोज ही देखते हैं। तो फिर हम ईश्वरीय सत्ता के ऊपर आ रहे हैं, यानी कि आत्मा के स्वधर्म में। मैं आत्मा और मेरा स्वधर्म। आत्मा का धर्म स्थापित करने ही परमात्मा आए थे। इसीलिए बतलाते हैं कि जब धर्म का विनाश होगा, अति गिलानी होगी, तो मैं आऊंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। अब कोई ये हिंदू मुस्लिम धर्म की स्थापना करने तो परमात्मा आते नहीं है, है ना, ये तो हम लोग के करे गए हैं। तो कौन से धर्म की स्थापना करने आते हैं? आत्मिक धर्म। मैं आत्मा, मैं आत्मा गवर्न कर रहा हूं अपने हर एक्शन को, अपने 5 इंद्रियों को,
अपनी सूक्ष्म इंद्रियों को, मन, बुद्धि, संस्कार को। मैं आत्मा राजा राज कर रहा हूं स्वयं के ऊपर। ये इसकी नींव आज हम रखने जा रहे हैं। तो बधाई है आप सभी को कि आप सब इस सफर में यहां तक पहुंचे, क्योंकि बहुत तो अपने आलस्य को भी जीत नहीं पाए। इसीलिए चलिए शुरू करते हैं आज का ये दिन। तो आज हम बात कर रहे हैं संस्कार की कल से, और कल हमने देखा कि बहुत सारे एक्वायर्ड संस्कार ड्यूरेशन ऑफ जिस ये जर्नी पे हमारे साथ आ गए। हमने देखा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। तो सतयुग में जब आए थे तो पावन पवित्र आत्माएं आई थी, और 2500 साल का ये पूरा दौर था जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। हमें लगा कि स्वर्ग कहीं कोई दूसरी दुनिया में होगा, कहीं ऊपर नीचे कहीं होगा, तो कहीं नहीं है। साइंटिस्ट आपके सामने सभी डेटा रखते कि अर्थ से बाहर जाते हैं लाइफ, वो बहुत सारे प्लैनेट पे खोज रहे हैं। मे बी ये प्रोबेबली सिर्फ अर्थ ही एक प्लैनेट है जहां पे लाइफ है और कहीं है नहीं। अच्छा, ऊपर कोई दुनिया नहीं है और नीचे भी कोई दुनिया नहीं, ना तो पैताल लोक है ना स्वर्ग, बस एक ही है, बोलते हैं धरती पे यहीं पर स्वर्ग भी है और नर्क भी है। तो हम जब आए धरा पर तो स्वर्ग में आए थे, अर्थात ये सृष्टि इतनी उत्तम स्थिति पे थी, सतो प्रधान पंच तत्व थे, आत्माएं भी सतो प्रधान थी, इसलिए स्वर्ग बोलते हैं। पर जैसे 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 ये सृष्टि चक्र आगे बढ़ता चले गया, हम लोग जब द्वापर में आए तो वहां अन्य आत्माएं भी द्वापर में आ गई जो 8 कला संपूर्ण थी। अब वहां पर सारे संस्कार जो हैं चेंज होने शुरू हो गए, और हम लोगों के अब जो ओरिजिनल संस्कार थे वो पीछे चले और आ गए हमारे साथ। कौन से? हमने इस जर्नी पे जो एक्वायर्ड संस्कार बनाए। जैसे कुछ दिन ही पहले हम पढ़ रहे थे कि लव जो है लस्ट में कन्वर्ट हो गया, और शांति अशांति यानी कि गुस्से में, जैसे हम बात करते हैं ना कि अंधेरा क्या है, एब्सेंस ऑफ रोशनी इज अंधेरा, है ना। गुस्सा क्या है? एब्सेंस ऑफ शांति इज गुस्सा। इन सब चीजों की एब्सेंस है और ये सब चीजें हैं। अब जेलेसी क्या है? एब्सेंस ऑफ पावर इज जेलेसी। हेट्रेड क्या है? ज्ञान नहीं है, छोटा सा। क्यों जेलेसी है, क्यों हेट्रेड है? हमें जेलेसी क्यों होती है जब हम ये नहीं समझते कि सृष्टि रंगमंच पे मेरा एक रोल है, क्योंकि मैं सामने वाले को देख रहा हूँ कि इसके पास ये सब है, ये मैथमेटिक्स में अच्छा है, ये सीए बन गया, मैं भी सीए कर लूं। कुछ ऐसी सी बातें जब हम समझ जाते हैं कि सृष्टि रंगमंच पे हर आत्मा का अपना एक रोल है, और उस रोल को निभाने के लिए ही वो यहाँ आई है। जब उसका रोल उसको समझ आ जाएगा तो जेलेसी की तो कहीं कोई बात ही नहीं। सब आत्मा परमात्मा कहते हैं, आप सभी बच्चे यूनिक हैं, डिवाइन हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप हर आत्मा का एक यूनिक रोल है। पर वो रोल पता कैसे चलेगा? जब मैं बाहर मुक्ता यानी कि बाहर की चीजों को छोड़, अभी छोड़ना नहीं है, मीन्स थोड़ा सा किनारे लेना है, थोड़ा सा किनारे लेते चले जाना है। बाहर की चीजों को छोड़ जब मैं अपने अंदर स्थापित हो जाता हूँ तो मुझे मेरा रोल समझ आता है कि मेरा रोल क्या है, मैं क्यों हूं यहाँ पर, क्या जरूरत है मेरी यहाँ कि मैं बाहर किसी चीज के पीछे भागता रहूं, कॉपी करता रहूं और वहां मेरी जरूरत ही ना हो। ऐसा भी हम लोग कभी कभी कर बैठते हैं। देखा यही जाता है कि आत्माएं एक दूसरे से जेलसी इसलिए करती हैं क्योंकि वो ये देख रही हैं कि वो क्या कर रहा है, वो जो कर रहा है वो मैं कर लूं। बस यहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। तो देखिए, परमात्मा ने ज्ञान से हमें कितनी सुंदर ये पॉइंट दिया कि बच्चे, जेलेसी की तो कोई पॉइंट होता ही नहीं है। आपका एक रोल है, कर्म अनुसार वो रोल निर्धारित है। आप अगर उस रोल पे चलते जाएं तो जो भी आपके लिए होना है, लिखा है, रखा है, सब मिलता चला जाएगा।
ऐसे ही अब कितने सारे संस्कार ड्यूरेशन ऑफ जर्नी में हमने बनाए। तो बोलते हैं कि 2500 साल बच्चे आप स्वर्ग में थे और आप बहुत पावरफुल थे, धर्म सत्ता और राज्य सत्ता आपके अंदर थी। धीरे 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 ये एक्वायर्ड संस्कार आपने ले लिए ड्यूरेशन ऑफ 63 बर्थ, है ना। हमने लास्ट द्वापर और ये कलयुग तक आते आते अंत तक, अभी तो हम लोग संगम में है। कौन से संस्कार एक्वायर्ड कर लिए? जो 63 जन्मों के थे। कहते बच्चे, आप उन 2500 साल को कैसे भूल सकते हैं जो आपने इतने सुख शांति से बिताए यहाँ पर। और होता क्या है कि परमात्मा हमें राज ऋषि इसलिए भी कहते, क्योंकि अभी क्या है, जो समय आना है, अभी देख लीजिए। एक चीज मैं बता रहा था ना कुछ दिन पहले ही, कि मेरे ही फ्रेंड थे और उनके घर में 7 लोग की डेथ हो गई ड्यूरेशन ऑफ कोविड में। एक छोटी सी बच्ची बच्ची है 2.5 साल या 2.75 साल की। अभी बताइए, जो संपत्ति है ना, इन 7 लोगों की, कुछ तो होगा ना, 2-2.5 करोड़ का तो घर ही है मान लीजिए, और बाकी कितनी चीजें। आज वो क्या है पता ही नहीं। उस बच्चे का क्या है और किसका क्या है कुछ नहीं पता है। यही समझने योग्य बातें हैं। सृष्टि पे एक समय ऐसा आता है जब सारी पॉपुलेशन कम होती है। सृष्टि चक्र पे उसको सफाई का समय बोला जाता है। ये सफाई का समय अभी शुरू हुआ है। आगे जाके कुछ आत्माओं को आगे जाके स्थापनाएं करनी है। परमात्मा कहते हैं कि गड़ा हुआ धन भी निकल आता है, सब चीजें निकल आती हैं, क्योंकि जब सफाई होती है तो क्या सभी चीजें अपनी जगह पे रिसेट होती हैं। आज वो कहाँ है? वो जो सोने की मोहरें चला करती थी, सब ज्वेलरी चला करती थी, अभी सब सफाई में यहीं रहना है। जैसे वो 7 लोग चले गए छोड़ के पीछे, ऐसे अनेकों आत्माओं को अब जाना है। इसीलिए धर्म सत्ता और राज्य सत्ता एक होके ईश्वरीय सत्ता बनाना है, क्योंकि ईश्वरीय सत्ता शुरू होने वाली। अब ये होनी कैसे है? जब ये एक्वायर्ड संस्कार से हम वापस ओरिजिनल संस्कार की ओर बढ़ेंगे। अर्थात जो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे एक्वायर्ड संस्कार, जो अभी हमने देखे, मैं पढ़ के बताता हूँ कौन कौन से हैं। एक तो हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तो बोलते ही हैं। टोटल हमने उसको 11 में देखा ढंग से, अगर ध्यान से देखें तो। एक तो लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, ईगो, जेलसी, हेट्रेड, ऐसे ये सारे, लेजीनेस, फियर, ये सब वो जो है सारे एक्वायर्ड संस्कार है। जैसे आज हम बात करते हैं, कहीं कहीं के बोलते हैं बिल्कुल पत्थर जैसे बन गए, बिल्कुल पत्थर जैसे। वो स्तंभन, मतलब कि इतना ज्यादा स्तबन हो गए कि अपनी इच्छाओं से, अपनी कोई मतलब जिद के पीछे हम चेंज ही नहीं होना चाहते। एक चश्मा लगा लिया है, वही आज हमें समझना है। जो हम कल से बात कर रहे हैं, कल कुछ चीजें उभारी थी हमने, आज फिर अपने साथ ये सफाई वाली आंटी को बिठाएंगे और देखेंगे कि कौन से संस्कार मेरे कहाँ पर है, किस चीजों से मैं अटैच होता हूँ। जैसे कि मान लीजिए, अटैचमेंट खाली आत्माओं से नहीं है कि हाँ ये मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे मम्मी, मेरे पापा, ये सब तो है ही जो है। अटैचमेंट हमारा हमारी इमेज से भी है, कि मैं एक बिजनेसमैन, मैं एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट, अटैचमेंट है। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, अप्रोक्सीमेटली 2000 लास्ट ईयर 2020 की ही बात है। मैं हॉस्पिटल में किसी से मिलने गया, ड्यूरेशन ऑफ कोविड की बात है ये, और मैं उनसे मिला। वो साइंटिस्ट थे, है ना, 60 की एज में रिटायर हुए। फिर साइंटिस्ट के तो बहुत सारे काम चलते रहते हैं उनके, कोई पेपर प्रेजेंटेशन और ये सब के लिए उनको बात होती रहती है। 75 ईयर के अप्रोक्सीमेटली ये वो हैं। एम्स में जोधपुर में मैं उनसे मिला
कैन यू इमेजिन कि वो पिछले 15 साल से रिटायर्ड हैं, पर वो साइंटिस्ट के रोल से अभी तक रिटायर नहीं। वो हॉस्पिटल में उनके 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, तबीयत बहुत खराब है, पर अटैच्ड हैं कि मैं कौन हूं, डॉक्टर सो एंड सो। पता नहीं है अगले मूवमेंट का। दिस इज कॉल्ड अटैचमेंट। अब ऐसे हमारे पास बहुत सारी अटैचमेंट्स हैं, चेक करनी है। अपनी चीजों से अटैचमेंट, अपने कपड़ों से अटैचमेंट, अपने औहदे से अटैचमेंट, हमने जो किया उससे अटैचमेंट, हमारे कोई घर बनाया उससे अटैचमेंट, कोई आदत है उससे अटैचमेंट। अब ऐसे लिस्ट बनाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपके अंदर से निकलेंगी। रिश्तों से अटैचमेंट, मेरा। तो परमात्मा हमें यहाँ बहुत सुंदर बात बताते हैं कि मैं और मेरा में डिफरेंस बताते हैं कि बच्चे मैं और मेरा कौन। बोलते जब ये आत्मा ने शरीर लिया तो पहला मेरा ये शरीर हुआ, जिसको हम मेरा समझ लेते हैं। फिर थोड़े और बड़े हुए तो वो खिलौने हुए। याद है ना बच्चे को कैसे खिलौने मिलते हैं, तो वो अपने, कोई भी आता है ना घर में, तो उसकी कोई टोकरी या कोई बकेट में सभी खिलौने होते हैं, उसको दिखाता है कि ये मेरा, ये है मेरा, ये है मेरा। तो मैं और मेरा, उस खिलौने से बीच में उसकी मेरे मम्मी, मेरे पापा, ऐसे करके मेरे हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे और आगे बढ़े तो पढ़ाई आप करते हैं, तो बोलते बच्चे फिर मेरी डिग्री हो जाती है ना। फिर जब डिग्री होती है तो फिर जॉब हो जाती है। तो मैं, मेरा ये शरीर जिसको मैं शीशे में बड़ा होता देखता बचपन से, फिर मैं इंजीनियर डॉक्टर कहलाता, जो भी जरूरी नहीं इंजीनियर डॉक्टर, बहुत कुछ है, मुझे 2-3 ही याद है, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर और जो भी होते होंगे पता नहीं। उसके बाद फिर जॉब लग जाती है तो मैनेजर बन जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं, ऐसा कुछ। शादी हो जाती है तो मेरी बीवी हो जाती है या मेरा पति हो जाता है। फिर बच्चे हो जाते हैं तो वो तो मेरी प्रॉपर्टी हो जाते हैं, है ना, क्योंकि मेरे द्वारा ही वो बच्चे जन्म लेते। अब वो यहाँ और आगे बढ़े तो मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा दफ्तर, और फिर मेरा बैंक बैलेंस, और जो भी एक्वायर्ड मैंने किया। बोलते मैं कौन, अभी तो पता चला आत्मा। तो बोले बच्चे एक लिस्ट बनाइए कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। तो फिर मैं आत्मा, अब मैं आत्मा तो मेरा ये सब चीजें मैं समझने लग गया कि ये सब मेरा है। और मेरा क्या क्या है, मैं तो गुस्से वाला हूँ, मैं तो तेज ही बोलता हूँ। और मेरा क्या है, हाँ मैं हूं जिद्दी। मेरा क्या है, हाँ मेरे को डर लगता है, हाँ मैं अटैच हूं। ऐसे करते 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 ये सब मेरा हो गया। और कमाल की बात, ये मेरा है, क्योंकि जिस दिन जिस दिन टाइम डिसाइडर, जिस दिन समय आ गया, सारा हिसाब किताब खत्म हो गया, अन्न जल का सभी आत्माओं से जिनके साथ हैं खत्म हो गया, उस दिन 1 सेकंड और नहीं है मेरे पास रुकने के लिए यहाँ पे। बस जैसे ये शरीर छोड़ा तो फिर मेरा क्या रह गया, फिनिश। क्योंकि सब कुछ किससे है, शरीर से है ना, और ये शरीर भी मेरा नहीं। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि बच्चे एक लिस्ट बनाएं कि मैं कौन और मेरा कौन। तो फिर जब ध्यान से देखेंगे तो मैं आत्मा, और जैसी मैं आत्मा तो सिर्फ एक ही है जो मेरा परमात्मा है, बस मेरा ट्रू सोलमेट, जिससे हर रिश्ते हम निभा सकते हैं। और कोई भी मेरा नहीं है, ना तो मेरी डिग्री मेरी है, ना मेरा शरीर मेरा है। क्योंकि शरीर को देखिए ना, हम के शुरू में तो सुंदर होते हैं, गोरे चिट्टे, है ना, फिर धीरे 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 वीक होते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, शरीर पुराना होता चले जाता है। तो कुछ भी मेरा नहीं। इसी प्रकार परमात्मा आज हमें एक स्टेप और आगे लेके जाते, बोलते ये बच्चे ये संस्कार भी आपके नहीं है,
मत सोचिए कि ये आपके हैं। तो फिर हम पूछते कि बाबा ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो हमारे ही हैं, हम तो है ना ऐसे। बोले नहीं, वो याद करिए 2500 साल, वो 2500 साल तो आप थे ही नहीं ऐसे। ये तो धीरे 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 कभी संग का रंग हो गया, कभी जिस फैमिली में आए उस फैमिली के संस्कार ले लिए, और फिर कुछ कुछ अपने हट से बना लिए, है ना, कि विल पावर से भी, क्योंकि विल पावर तो है ना, बोलते हैं जिद्दी हैं हम। विल पावर, अब विल पावर और जिद्दी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पर हम उसको मान लेते हैं, है ना। तो बोलते हैं कि ये भी बना लिए। अब ऐसे चलते 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 यहाँ तक, है ना। फिर होता क्या है कि जैसे जब हम बाल कुछ दिन धोए नहीं ना अपने, अगर हम, क्या आजकल तो शैम्पू करते हैं, पहले क्या होता होगा पता नहीं, तो शैम्पू करते हैं, जब नहीं करते तो भारीपन लगने लगता है, सर पे हाथ फेरो तो अच्छा नहीं लगता, है ना, थोड़ा गंदगी आ जाती है। एग्जैक्ट ऐसा ही हमारे आत्मा के हमारे साथ होता है, सॉरी, हमारे साथ होता है कि आत्मा ने ये सब चीजें एक्वायर्ड जब कर ली, सारी गंदगी, तो अब दिक्कत होनी शुरू होती है। तो हम सभी की जिंदगी में एक कोई ऐसा समय आता है जब परमात्मा का आना होता है, और उनका आना किसी न किसी निमित्त कोई बनता है और उनका आना होता है, और निमित्त जो बनता है वो फिर उसके बाद भी कोई निमित्त बनता है, ये परमात्मा की प्रत्यक्षता कराता है। और उसके बाद जब हमारी सफाई शुरू होती है ना, बोलते स्वच्छता अभियान, अपने आप आत्मा रिलैक्स हल्की फील करती है, क्योंकि ओरिजिनली हम ऐसे नहीं। इसीलिए हम मान के चलते हैं कि हम ऐसे हैं, जो आज परमात्मा कहते हैं आप ऐसे हैं ही नहीं। देखिए कितनी बड़ी बात हो गई, वो तो बिल्कुल पर्सनैलिटी चेंज करने वाली बात हो गई। जब पहले मैंने सुना, मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, अभी तक तो मैं सोचता था कि मैं गुस्से वाला हूँ, नहीं मैं ऐसा ही हूँ, हाँ ठीक है मेरे को होता है ऐसा। अभी ये तो भाई साहब ने पूरा चेंज, भाई साहब कौन, परमात्मा, भाई साहब ने पूरा ऊपर नीचे कर दी कहानी। कोई तो बोलते कि बिल्कुल ही दिन रात होगी ये बात, है ना, कि हम तो सोच रहे थे कैसे हैं, और वो बोलते हैं आप ऐसे हैं ही नहीं, तो अभी कैसे हैं ये तो बता दो। तो बोलते हैं आप पावन पवित्र आत्मा है, सत्व प्रधान है, शक्तिशाली है, शांतिमय है, ज्ञानमय है, प्रसन्न चित्त है, और सुखमय है। 55 तरीके की शक्तियां एक्वायर्ड हैं आपके अंदर, आपकी हैं, बाहर से नहीं आई, सबके पास है। कोई तो कुछ कुछ काम करके उसको बढ़ा लेते हैं, और कोई नहीं बढ़ाते, कोई डर जाते हैं। तो क्या करना है, आज एक लिस्ट बनानी है। देखिए 11 चीजें हैं आपके सामने। फियर की लिस्ट तो पिछले दिनों हम बना रहे थे, कुछ रिश्ते हमारे खराब हैं उनकी लिस्ट हम बना रहे थे, कुछ बैड हैबिट है उसकी लिस्ट बना रहे थे। अब ये भी देखना है कि आलस कहाँ कहाँ आ जाता है, देखिए इसकी भी लिस्ट है। आलस क्या है, सुबह उठने में आलस है, कोई काम करने में आलस है, कोई नया काम ना करने का आलस है। क्यों? क्योंकि बहाना कर देते ना, ये तो मैंने पहले नहीं किया। तो परमात्मा आज इतने सुंदर तरीके से, देखो ना, उनको सब पता है बच्चे कहाँ का क्या क्या करने वाले। तो क्या बोलते हैं कि बच्चे ये जो कर रहे हैं आप, ये तो नया है ही नहीं। देखो कैसे पकड़ते हैं। तो फिर हम पूछते हैं कैसे बाबा? बोलते नथिंग न्यू। आप हर पल, हर बार, इस समय ऐसा ही करते हैं। मतलब यानी कि हर कल्प में हम आत्माएं अपना ये स्वच्छता अभियान चलाती हैं। परमात्मा जब आते हैं और हम सभी एक्वायर्ड से ओरिजिनल संस्कार की ओर मुड़ते हैं, बोलते हैं नथिंग न्यू, ये आप हर बार करते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। देखो ये सवाल भी उन्होंने हमारा खत्म कर दिया। बहुत 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 सब पता है भाई साहब को, सब मालूम है, ऊपर बैठे देखते रहते बच्चे कर क्या रहे। हंसी की बात है ये, एक्चुअली में देखते हैं, हम लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं इनको। तो एक्वायर्ड सेट ऑफ संस्कार से हम ओरिजिनल संस्कार की तरफ जाएंगे कैसे?
उससे पहले बीच में एक ही चीज है कि लिस्ट बनानी पड़ेगी। बैक टू स्कूल, बैक टू कॉपी पेन, अभी तो अवेलेबल भी है, मिल भी रहा है। लीजिए कॉपी, एक पेन लीजिए और सारे पॉइंट को नोट करिए कि कहाँ मुझे गुस्सा आता है, कहाँ मुझे लालच आता है। अभी लालच हम देखते हैं रुपये पैसे का लालच, रुपये पैसे का नहीं है। लालच बहुत सूक्ष्म भी है, जैसे तारीफ होने का लालच है ना। जैसे कोई हम, जैसे मान लीजिए मैं दादाजी बन गया तो दादाजी सुनने का लालच है ना। फिर दादाजी हर पल राइट हो, वो सुनने का लालच। फिर ऐसे करके बहुत सारे लालच है। देखिए अभी दो चार तो मैंने बताए हैं। लालच और कैसा होता है, अपनी बात मनवाने का लालच, ज्यादा सोने का लालच। कोई लोग ज्यादा सो लेते, संडे संडे होता है तो 9 बजे उठते हैं, ये एक लालच। अब ऐसे सूक्ष्म लालच बहुत सारे हैं। अटैचमेंट की बात हुई गई। ईगो, ईगो में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि हमारा कोई रोल है, मैं हस्बैंड हूं तो ईगो है जी, औरत हूं तो एक अलग ईगो है, सुंदर हूं तो ईगो है, बदसूरत हूं तो ईगो है, ज्यादा पढ़ लिख लिया तो ईगो है। अब ऐसी बहुत सारी ईगो है, ये तो ढूंढना पड़ेगा अपने अंदर। आंटी जी को बुलाएंगे, स्वच्छता देवी जी को, स्वच्छता देवी जी को बुलाएं, इनविटेशन दें और बैठ जाएं उसके साथ। जेलसी, अब जेलसी अनेक प्रकार की है, सूक्ष्म भी है। कुछ तो है जो नजर आ रही है देख के कि अरे उसके पास ये है या मेरे पास नहीं है। फिर कुछ गुणों की जेलसी है कि हाँ उसके वो अच्छा बोल लेता है, मैं नहीं बोल पाता। तो परमात्मा ने हमें जो 55 शक्तियां अभी आगे हम पढ़ेंगे ना, उसमें सारी हैं चीजें, हमारे पास सब कुछ है। जेलेसी नहीं करना है। अब उसके पास अगर बोलने का संस्कार है कि वो अच्छा बोल लेता है तो तुम भी बोल सकते हो, मेहनत करो ना। परमात्मा यही कहते हैं कि आपके पास सब है, बस उभारना है उसको। ऐसे जेलेसी का, ऐसे लेजीनेस का, ऐसे डर का, कहाँ कहाँ अटक रहे, स्टबन है नेचर, वहां का हर चीज को बनाते चले जाएं, एक एक लिस्ट। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। अच्छा, जब इस चीज सभी को उठाएंगे अपने अंदर से एक एक पॉइंट को, तो फिर ज्यादा कुछ नहीं करना है, उसके बाद तो ये तैयार ही है ना। ये सब जैसे जैसे आप एक एक पॉइंट को उठाएंगे अपने अंदर से, ओरिजिनल संस्कार अपने आप आते चले जाएंगे। ओरिजिनल लाने नहीं पड़ेंगे, है ना। ओरिजिनल लाने नहीं, ओरिजिनल है वहां पे। होता क्या है कि जब हम सतयुग से कलयुग की तरफ बढ़ते हैं, तो सतयुग में हम आए तो हमारे ओरिजिनल संस्कार जो हैं होते हैं सभी के। फिर सतयुग से जैसे ही आगे बढ़े, द्वापर में आए, तो सतयुगी संस्कार जो है हमारे कहीं पर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? जैसे जब सतयुग में थे तो कलयुगी संस्कार जो थे वो डोरमेंट पे थे, मैंने पीछे थे, यूज नहीं हो रहे थे। अब जैसे ही द्वापर आता है तो धीरे 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 ये उभरने शुरू होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। और फिर ये कलयुग में आते आते कलयुगी संस्कार उभर जाते, और सतयुगी संस्कार जो है हमारे ओरिजिनल संस्कार जो है वो डोरमेंट में चले जाते हैं, इनके पीछे चले जाते हैं। ऐसा ही होता है, कुछ नहीं। तो परमात्मा कहते हैं कि एक बारी बस आपने लिस्ट बना लिया ना कि ये चीजें हैं मेरे अंदर। देखिए सबसे बड़ी तो परखने की बात है। अगर परख लिया ना ये सारी चीजें मेरे अंदर हैं और पता भी है कि इनकी जरूरत नहीं है अभी, तो आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में सबसे पहले सतयुग क्रिएट कर लेते हैं। सतयुग का अर्थ है मैं आत्मा, डिटैच्ड सभी से, पर सभी के सबसे बहुत प्रेम हो जाता है। प्रेम का अर्थ क्या है कि हम सभी आत्माएं हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, तो प्रेम अपने आप आ जाता है। तो अपने आप सारे जो ओरिजिनल संस्कार हैं कौन से हैं? ज्ञान, उसके बाद कोई बताएगा मुझे? कोई है वहां पे सामने जिसको याद हो सारे के सारे संस्कार? बताइए, ज्ञान के बाद कौन सा आता है? अरे कोई नहीं है क्या उधर? पवित्रता।
हाँ जी, पवित्रता। पवित्रता, हाँ बिल्कुल पवित्रता है। बताइए और आगे बताइए क्या है। चलो, नहीं भैया, ज्ञान के बाद शांति, आनंद है। आनंद, आनंद के बाद शांति, आनंद, शांति, फिर सुख, प्रेम, 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 नहीं सुख, प्रेम है। प्रेम सुख, आ गया, सुख आ गया, सुख आ गया, पवित्रता आ गई, फिर शक्ति आ जाती है। फिर शक्ति आ जाए, शक्तियां, है ना। और शक्तियां कितनी है? 55 तरीके की, हम देखेंगे उसको। 8 जो है मेन शक्तियां हैं, इसलिए अष्टभुजाएं दिखाई गई हैं। और 8 शक्तियां में उनकी एक्सटेंशन पावर है 55 शक्तियां, वो हम देखेंगे बाद में। तो ये सारे संस्कार हमारे जो ओरिजिनल संस्कार है कि सभी जो है अपने आप उभर जाते हैं। ये उभरेंगे कैसे, ये धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। तो फाइंड और रिप्लेस, फाइंड और रिप्लेस जो हम कुछ दिन पहले भी पढ़े थे, चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज। करना क्या है? लिस्ट बना लेनी है ना। अभी पता है उसमें लिस्ट बनाने में क्या होता है, क्या है कि ना हमें लगता है कि हम कोई भगवान थोड़ी हैं, ऐसे भी लगता है। मैं कोई धर्मात्मा नहीं हूं, मैं क्यों करूं ऐसा, ऐसा सोच लेते हैं। पर कमाल की बात यही है कि हम सभी धर्मात्मा ही हैं, हम सभी महान आत्मा हैं, क्योंकि परमात्मा ने कहा है, उन्होंने कहा है, मतलब है, हम सब हैं। बस सफाई करनी है, कुछ नहीं। सफाई करेंगे, अपने आप ओरिजिनल बाहर आ जाएगा। किसी की नहीं सुनना। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहने वाले हैं। अब क्या कहेंगे? अरे तू पता नहीं क्या ये लेके बैठ गया है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भगवान भगवान नहीं होता है। कभी कोई भगवान को देखा आके बात करते हुए? देखो सामने ही गणेश जी है, ये सब मूर्तियां हैं, कुछ कहती हैं कभी? ऐसी ऐसी बातें होंगी, ऐसे बोलेंगे, हाँ इनसे डरिए भगवान से। तुम क्या कह रहे हो? क्या कभी कोई आलस छोड़ सकता है? क्या कभी कोई पवित्र हो सकता है? कैसे दुनिया कैसे चलेगी? बाहर देखो कितने लोग ऐसे हैं, आप ऐसे अच्छे सच्चे बन जाएंगे तो कैसे चलेगा? कहने वाले हैं, घर पे ही कहते हैं, मुझे भी कहा था। सुनना नहीं है, मुझे भी कहा था। आपको आगे बढ़ना है ना। लोग बहुत कुछ कहते हैं, मुझे मेरी ओरिजिनलिटी पता है। क्यों? क्योंकि बस 9 लाख आत्माएं हैं जो आगे जानी है ना। और टोटल 33 करोड़ आत्माएं हैं जो 2500 साल में आनी है। तो कितना बड़ा है, 700-800 करोड़ अप्रोक्सीमेटली में से सिर्फ 33 करोड़ आत्माएं, और 700 मतलब 800 करोड़ में से बस 9 लाख आत्माएं। बाकी तो स्वच्छता अभियान बाहर भी जारी है, अभी थोड़ा रुका हुआ है, बस कुछ महीने देखिएगा, डरना नहीं है। स्वच्छता अभियान एक बाहर का है और एक अंदर का है, तो कौन सा बेहतर है ये तो खुद ही डिसाइड करना है। पर आत्माएं अपने आप को सफाई करने से भी डरती हैं। क्यों डरती हैं? क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा आइटम हमेशा हमारे आसपास रहता है जो हमें ये बताता है कि ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम महान आत्मा नहीं है और तुम भी महान आत्मा नहीं हो। पर परमात्मा कहते हैं हम सब महान आत्मा हैं, आप देवी देवताएं हैं, शुरू करिए। ठीक है जी, तो पीछे तो हटना नहीं। और फिर दूसरे एक और बात है, एक तो ये है जो होंगे आसपास शुरू में, तो ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, और उसके बाद सेल्फ डाउट एक सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। हम लोग जब MBA में थे, आई एम श्योर आप सभी ने भी पढ़ा सुना होगा, उसमें हमें 11 कॉम्पिटिटर्स बोल के कुछ पढ़ाते हैं। बोलते हैं 11 कॉम्पिटिटर्स जो हैं हमारे हैं। तो प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट था हमारा, मेरे पास भी।
तो उसमें कहीं जाके आगे जाके उसी का एक्सटेंशन सब्जेक्ट है। यहाँ पे जहाँ पे हम ब्रांड्स की और चीजों की बातें करते हैं, तो वहां पे एक 11 कॉम्पिटिटर करके एक सब्जेक्ट आता है। तो उसमें एक बात आती है कि कौन सा किसका कॉम्पिटिटर है। जैसे कि मान लीजिए जूतों में, एग्जांपल दे रहा हूं, अभी आप बोलो कहाँ से कहाँ चले गया। शूज में एक ब्रांड है बाटा, एक है लिबर्टी, एक है नाइकी, एक है रीबॉक। तो ये लोग अपने आपस में कॉम्पिटिटर हैं। अब कॉम्पिटिटर भी अलग अलग है, जैसे रीबॉक और नाइकी एक ही स्पोर्ट्स शूज में ज्यादा है, और बाटा और लिबर्टी फॉर्मल शूज में है। तो इनका आपस में कंपटीशन है। अब उन्होंने बहुत सुंदर एक बात बोली। बोलते हैं कि कॉम्पिटिटर बाहर नहीं है, वो 12th कॉम्पिटिटर है। सबसे ज्यादा गहरा कॉम्पिटिटर तो हमारे अंदर है। तो वो क्या है पता है? गहरा कॉम्पिटिटर वो जो अभी हम देख रहे थे ना लिस्ट, वही है। डाउट सबसे बड़ा उसमें से कॉम्पिटिटर है। सेल्फ डाउट, क्या मैं कर पाऊंगा, मेरे से होगा, हो जाएगा मेरे से। यहाँ परमात्मा आते हैं, कहते हैं बच्चे आप ही से ही होगा, क्योंकि आप ही इस ज्ञान को सुनने रोज आते हैं। कुछ है आपके वो जो यहां से भरता है आपके अंदर। बच्चे पहचानिए अपने आप को। आप परम पिता परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे कहलाते हैं। इसलिए डाउट नहीं करना है, बस शांति से चलते जाना है। ऐसे ही मैंने भी ऐसा किया। मैंने क्या किया, उनका ना हाथ पकड़ लिया, बस छोड़ा नहीं। उसके बाद जो भी हो रहा था बस होने दिया। मुझे फिर पता नहीं चला, जर्नी पर समझ नहीं, पता चला नहीं, मतलब पता नहीं चला ये सब चीजें कैसे हो गई, है ना। कुछ भी नहीं, बस डाउट नहीं करना है, चलते चले जाना है। जो बाबा बोले हाँ जी बाबा, बस एक ही नियम मैंने बनाया था आज तक, हाँ जी करना। हाँ, ऊपर नीचे जरूर होता है। जैसे उन्होंने टारगेट दिया 15 दिन का, तो हो सकता है 16 दिन हो जाए, 20 दिन हो जाए, पर ना जी बाबा नहीं, ना जी नहीं किया। हाँ जी बाबा बोला, बाबा ने हाँ करना तो बस करना है, बस छुट्टी है, नो सोचना। तो डाउट नहीं करना है। डाउट आएगा, आएगा कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आएगा। हम स्वच्छता अभियान पे ये याद रखना है। और स्वच्छता देवी अभी आ चुकी है ना, दिवाली भी आने वाली है। हमने बहुत समय से एक चश्मा लगाया हुआ है ना। ये चश्मा हमारा एक्वायर्ड संस्कार का है, अपने आप को देखने का चश्मा भी है। हमने अपने आप को वैसा ही देखा है बचपन से ना, ऐसा ही देखा है। तो थोड़ा ये भी टफ है, ये भी उतार देना है। वो वाला भी उतार सकते हैं, बहुत मजेदार है। अभी हम 2-4 दिन में उतारेंगे वो वाला। किसी को चश्मा उतारना है क्या? बताइए, मैंने भी अपना उतारा। किसी को चश्मा लगाया उसको उतारना है क्या? बताओ। उतारना है भैया। उतारना है तो चलिए ठीक है, फिर उतारेंगे, है ना। अभी हम कुछ ही दिन में उतारने वाले हैं। एक तो ये चश्मा हमने पहना हुआ है अपने आप को, अपने लिए कैसा देखने का कि हम ऐसे ही हैं। तो वो एक वो कहावत भी आती है ना कि लाल चश्मा पहना हुआ है और दुनिया को देख रहे हैं कि यार सब सब लाल लाल नजर कैसे आ रहा है मुझे। वो चश्मा हमने ऐसा पहना हुआ है ना, तो हमें वही दुनिया दिखती भी है कि सब ऐसे ही हैं। हम क्या करें, सब ऐसे बाहर ऐसा ही होता है, चालाक तो होना ही है, ये तो करना ही है, वो तो पता नहीं क्या क्या। ऐसा एक चश्मा हम सभी ने पहना। आज इस चश्मे को भी हम लेट गो करें। हम वैसे नहीं है, हम डिफरेंट हैं। और ये तो सच्ची बोलो, बताना नहीं मुझे भले ही, ये तो सच में आप सबको पता है अंदर ही अंदर। जब आप बाहर सब ऑफिस में कहीं बाहर मिलते हैं लोगों से, तो आपको पता है अंदर से कि आप वैसे नहीं हैं। पता है ये बात, आप कहते हो मुझसे नहीं होता है,
मुझसे नहीं होता बाहर, ये दिखावा नहीं होता है मुझसे, मुझे नहीं आता है। आप कोई नहीं है ऐसे। वो चश्मा लगा दिया। ये चश्मा क्यों लगाया? क्योंकि सब कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, परमात्मा सोशल कंडीशनिंग है ना। और बोलते हैं जरूरी नहीं है कि हर आत्मा जो मेजॉरिटी लोग कर रहे हैं वो सही हो। अगर सभी एवरीबडी इज डूइंग इट, ये जरूरी नहीं है कि ये करेक्ट है। अगर सभी इस समय कमजोर हैं सृष्टि पे, तो कमजोरी जो है कभी भी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती है। चश्मे को भी उतार दीजिए। देखिए क्या क्या करा हमने। ये जो आइटम रहता है ना सुनाने वाला कि तुम नहीं कर सकते हो, तुमसे नहीं होगा, परमात्मा भगवान कुछ नहीं, ये सब बनने की कोशिश नहीं करो, तुम महात्मा नहीं, कोई बात नहीं। जैसे ये साइलेंट पे है ना इस समय, देखो ना फोटो कितनी सुंदर है। ये चुपचाप सुन रहा है ना, बस सुनना, अभी कुछ नहीं कहना है, बस सुन लेना। गुस्सा करोगे तो फिर क्या बोलेगा, रोज सुबह 5 बजे मेडिटेशन क्लास में जाते हो, गुस्सा कर रहे हो। अभी तो ये आया भी होगा किसी न किसी के साथ, मेरे साथ भी आया था। धीरे 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 चेंज हो जाता है, टाइम लगता है ना। टाइम लगता है ना, अपने आप को परख रहे हैं हम। अभी तक तो हम दुनिया को परख रहे थे, हैं सूरज को परख रहे हैं, कभी धरती को परख रहे हैं, पानी को परख रहे हैं, इंसान को परख रहे हैं, उसने खाना बनाया उसको परख रहे हैं हम सभी को। पहली बार तो ये मैंने मेरे को देखना शुरू किया है ना, मुझे खुद को परखना शुरू किया। अरे मैं क्यों डाउट कर रहा हूँ, अरे मैं क्यों ईगो कर रहा हूँ। तो ये शीशा उल्टा हो गया ना, अभी हम अपने आप को देखना शुरू हो गया। अभी तक हम ये बाहर देख रहे थे, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो इसको बोलने दीजिए है ना। अभी है बोलना है, डाउट नहीं करना है। तीसरा, जो चश्मे से हम अपने आप को देख रहे हैं, इस चश्मे को भी उतार दीजिए, क्योंकि आप हैं पावन पवित्र आत्मा है। मुझे पता है कि परमात्मा रात दिन करने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, 180 डिग्री शिफ्ट करने जा रहे हैं। मैं भी हुआ, इजी है, आपको भी होना है, क्योंकि मजा इसी में ही है। खूब मजा आता है जब हम अपनी सफाई करते हैं। शुरू में डर लगता है कि होगा नहीं होगा, पर हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि बच्चे आज रास्ता आपको डिसाइड करना है कि नेगेटिव की ओर जाना है कि पॉजिटिव की ओर जाना है। रास्ते तो इस समय दुनिया में दोनों ही नजर आ रहे हैं। अभी आगे जाके इनफैक्ट और कुछ दिन रुकिए, महीने दिन, हम देखेंगे दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए। अब ऐसा नहीं कि बीच में से क्रैक आएगा, एक इधर चले जाए ना, ऐसा नहीं होने। दो हिस्से अर्थात कैसे कि कुछ जो है गंदगी, बस पूछिए मत, बहुत ज्यादा बढ़, और तो है अभी कम है, बहुत ज्यादा बढ़ती चले जाए। और अच्छाई अब धीरे 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 बढ़ती चले जाए। जैसे कोविड के दौरान हमने देखा, प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, पर बहुत आत्माएं मदद के लिए आगे आई है ना। कुछ एक सिग्नल्स नजर आए, पर बहुत चोरियां, बहुत चीजें और भी सामने आई। तो दोनों ही चीजें नजर आने वाली। बुराई बहुत अति पे जाएगी, तभी अंत होने वाला है ना। अभी देखिए चिंगारियां तो शुरू हो गई थर्ड वर्ल्ड वॉर की जगह जगह, है ना। अति के बाद अंत होता है हमेशा। और एक अच्छी दुनिया, जैसे आप लोग सभी बच्चे, पता नहीं ये स्वच्छता अभियान परमात्मा कहाँ कहाँ चलवा रहे हैं, अभी मालूम नहीं है ना। वो एक अलग दुनिया बनती चले जाए। दुनिया एक ही रहने वाली, ऐसे दो डिवाइड नहीं होगी, पर यही दुनिया आगे जाके जो है परमात्मा की दुनिया, परमात्मा की डायरेक्शंस पे आगे चलते चले जाएंगे। और ये दुनिया तो फिर समय जो है करेगा, उसको तो करना ही है, जो भी करना है, कुछ नहीं कह सकते उसको। तो बोलते एक रास्ता चुन, अनेक रास्ते पे नहीं चले, नेगेटिव पे जाना है या पॉजिटिव पे जाना है। पर बोलते हैं कि नेगेटिव से ही पॉजिटिव पे आया जाता है ना। जिसके पास नहीं है उसी के पास तो फिर आता है ना। तो बोले नेगेटिव से ही पॉजिटिव पे आया जाता है, कुछ नहीं है, बस
धीरे 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 वो 2-3 चीजें हैं जो उतारते नहीं है, अपने आप होने लगेगा। और हम लोग बोलते भी हैं कि शुभ बोलिए, बोलते हैं ना, शुभ बोलो भाई, कुछ तो अच्छा बोलो, शुभ बोलो, ऐसा बोलते हैं। तो परमात्मा आज हमें कहते हैं कि बच्चे बस शुभ नहीं बोलिए, खाली सोचिए नहीं पॉजिटिव, अब पॉजिटिव विजुअलाइज करना शुरू करिए अपने बारे में। आज तक तो हमने अपने आप को उस चश्मे से देखा कि मैं गुस्से वाला हूँ, हाँ मैं ऐसा ही हूँ, ईगो वाला हूँ, ठीक है चलता है, दुनिया में सब ऐसा करते हैं, बाहर भी तो लोग कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो बोलते ऐसा हम देख रहे थे। अब सच में अपने आप को पॉजिटिव विजुअलाइज करना शुरू करें। कैसे करेंगे पॉजिटिव विजुअलाइजेशन? कि जो हम ये अभी लिस्ट बनाएंगे, अब आपको विजुअलाइजेशन करना आता है। जैसे हमने उस दिन मंदिर में गए थे, मंदिर में जबकि नहीं गए थे, प्रसाद भी खाया जबकि नहीं खाया था, गार्डन में गए थे, गार्डन में नहीं गए थे। ऐसे ही हमें जो हम अभी नहीं है, मान लीजिए मैं गुस्से वाला हूँ, ठीक है जी, और अभी गुस्से वाला हमें चेंज करना है, तो अभी हम क्या देखेंगे अपने आप को स्टेबल लाइफ के हर मोमेंट पे जहां गुस्सा। तो विजुअलाइज कर रहे हैं पॉजिटिव, यही हम अपनी प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं। धीरे 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 गुस्सा हमारा खत्म होता चला जाएगा। तो ये विजुअलाइजेशन की पावर है। और यही जो अगला पॉइंट आता है ध्यान का, ये शुरुआत हमें यहां से ऐसे करनी है, विजुअलाइजेशन, ध्यान में बैठना है। और जब जब हम ध्यान में बैठेंगे हमें बहुत सारी चीजें जो है पुरानी याद आएंगी, तो वो आएंगी, उनको आने देना है, उनको खत्म करने के चक्कर में नहीं फंसना। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये बॉटल को मुझे साफ करना है ना। अब मान लीजिए इसमें दूध वाली बॉटल है ये, तो अब मैं अगर इसमें ऊपर से पानी डालूंगा, एक धार पानी की डालूंगा, तो सारा जो पुराना जो दूध लगा हुआ है चारों तरफ बॉटल की दीवारों पर, वो बाहर आएगा, आएगा ना अपने आप बाहर। और एक समय ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल बॉटल क्लीन हो जाएगी, पानी जो है साफ भर जाएगा। तो ऐसे तो होगा हमारे साथ, और क्या होगा बताइए। जब हम ध्यान में बैठेंगे, लिस्ट हमने बना ली है, ध्यान में बैठ गए, तो क्या आएगा, क्या आएगा? यही सब आएगा बाहर, पुरानी बातें जो हमारी लाइफ में भी, किसी को हमने हर्ट करा, ये आएगा। ये दिखाई देगा कि अरे मैं गुस्सा करता हूँ, ये सब चीजें आएंगी। ये आने का अर्थ है कि वो चीजें बाहर जा रही। हो सकता है आपको फीवर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अंदर ही जो बीमारियां हमारे अंदर है ना, जो आगे जाके बहुत बड़ी हो जाती थी, हो जाएंगी, वो सब बाहर आनी है। हो सकता है शरीर में दर्द होगा, होगा, क्योंकि सभी चीजें बाहर आएंगी। जब जब आप परमात्मा से पावर अपने अंदर डालेंगे, देंगे, तो आपकी सब संस्कार, सारी चीजें बाहर आएंगी। ध्यान में ये होगा, इसके लिए डरना नहीं, है ना। ध्यान में मतलब क्या है कि दर्द होगा, ऐसा लगेगा कि अरे पूरा शरीर दर्द कर रहा है, जैसे ही उठेंगे दर्द खत्म। आप लोगों ने, किसी ने एक्सपीरियंस भी किया होगा ऐसा। वो दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा कोई कार्मिक हिसाब किताब खत्म हो रहा है। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे या तो भोगनाएं करिए, भोग से अपने दर्दों को काटिए, मतलब कि जो भी हमारे कर्म है वो भोगनाएं से कटेंगे, या बोलते हैं कि योग से खत्म करें। तो योग में जब हम आएंगे तो हमारी सारी चीजें उभरेंगी, पुराने दर्द, पुरानी बीमारियां, सभी चीजें। जैसे हम होम्योपैथिक दवाई खाते हैं तो क्या बोलता है डॉक्टर कि भाई चीजें उभरेंगी, तो उभरने दीजिए उसको, क्योंकि वो खत्म होना है। ऐसे ही सभी चीजें खत्म हो जाएंगी आपकी। और परमात्मा कहते हैं कि लगन उनसे लगानी है।
याद रखना है। तो हम बोलते हैं ध्यान होगा कैसे, हम याद कैसे रखेंगे? बोलते जीवन में आपने लगन बहुत लगाया है, देखो ये फोटो देख के पता चलता है। जैसे हमारे कोई करीबी को हम याद करते हैं, है ना, जैसे कि युवक है ना, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप, तो वो एक दूसरे को याद करते हैं ना। अभी वो सामने भी नहीं होती तो याद करते हैं, सब ने करा है। आज अगर मैं बोलूंगा आपके मम्मी पापा या भाई बहन, हो सकता है इस समय सामने नहीं है पर याद आ गए ना, यही है लगन, यही है ध्यान। अब हमें यहां से शिफ्ट करके उसके ऊपर लगाना है। और जब हम याद करते हैं तो क्या करते हैं, उनके गुणों को याद करते हैं ना। जैसे मान लीजिए मैं अपनी दादी जी को याद करता हूँ तो क्या बोलता हूँ, अरे वो तो बहुत मेहनती थी, उनके अंदर सहन शक्ति बहुत थी, सबका बहुत ध्यान रखती थी, हमारी इतनी बड़ी फैमिली थी, सबकी इच्छाओं का बहुत ध्यान रखती थी। तो उनके गुणों को याद किया ना मैंने। क्यों याद किया? गुणों को याद किया। या अवगुणों को भी याद कर लेते हैं, पर गुणों को याद किया। तो परमात्मा के पास कोई अवगुण नहीं, सारे गुण हैं। तो कौन से गुण हैं? वही ज्ञान, प्रसन्नता, फिर उसके बाद शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्तियां, ये सब उनके पास है। उसी को याद करना है। उसको याद लगन में रहते 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 हम सब अपने आप को साफ कर लेंगे। तो देखो ये तो परमात्मा कहते हैं ये बिलीफ सिस्टम है, इसको भी रिपेयर कर दीजिए कि मैं तो मेडिटेशन नहीं कर सकता भाई, मुझे ध्यान नहीं आता है। बोलते नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो कैसे सफाई कर रहे हैं ना हमारी, लग रहा है ना हम स्वच्छता अभियान में हैं इस समय। बोलते ऐसा नहीं है बच्चे, ऐसा नहीं है। ये नहीं बोलिए कि मुझे ध्यान नहीं आता। बोलते दुनिया में ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है जिसने ध्यान कभी नहीं किया। देखो जी इन्होंने तो और ही कहानियां हमें सुना। बोलते दुनिया में कोई भी ऐसी आत्मा नहीं जिसको ध्यान करना नहीं, सबको आता है। बस अभी क्या है कि अभी हम चीजों का ध्यान करते हैं, अपने एम का, करियर का, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, वाइफ हस्बैंड का, मम्मी पापा का, भाई बहन का, अपने घर का, अपनी गाड़ी का, बैंक बैलेंस का, और तनिष ज्वेलरी का, और मनीष मल्होत्रा के लहंगे का। अभी हम ये ध्यान करते हैं ना। बोले बस कुछ नहीं, ये करते हो ना, इसको शिफ्ट करना चाहिए। किस पे शिफ्ट करना है? एक पे शिफ्ट करना। धीरे 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 सब कुछ है। कुछ नहीं। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे आपने मुझे क्या दिया है? सब कुछ तो मेरा ही दिया हुआ है, आप मुझे क्या देंगे? आपने मुझे एक दिल दिया था टूटा हुआ। आज से 23 दिन पहले की कहानी भी बता रहा हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। कि बच्चे आपने मुझे एक टूटा हुआ दिल दिया था। कैसा दिल दिया था? जिसमें ये सभी थे जिनके नाम मैंने लिए ना, माता पिता हो गए, अपना घर हो गया, गाड़ी हो गई, अपना करियर हो गया, बच्चे हो गए, कपड़े, ज्वेलरी, अकाउंट, इन सब में हमारा दिल बटा हुआ। बोले टूटा हुआ दिल दिया। और परमात्मा ने आके उस टूटे हुए दिल में आकर उस टूटे हुए दिल को मजबूत बना दिया। हुआ ना हमारे साथ? मुझे लगता है आप सभी के साथ हुआ है, भले आप नहीं बोलो पर पता है मुझे सबकी, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था। उस टूटे हुए दिल को ही परमात्मा ने मजबूत बना दिया। कितना सोचिए, कितना बड़ा काम कर दिया। तो बोलते ध्यान तो आप सबने करा है, हम सब मेडिटेशन कर सकते हैं। बोलते हैं कि सपने देखते हो ना रात को सोते हुए, तो सपने कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? पुरानी मेमोरीज में जो स्टोर है, मेमोरीज जो है हमारे माइंड की, वो सब सपने हैं, है ना। तो ध्यान होता है ना, सुबह उठते हो कि यार मैं रात को सपना देख रहा था, ये देखा मैंने, वो देखा, देखा है ना, कहाँ से आया? हमारी मेमोरीज में था। बोलते ये सब आप कर रहे हैं, बस अब शिफ्टिंग करनी है अपनी। जो आपकी मेमोरीज में था वो आपको, आपकी बुद्धि इतनी पावरफुल है कि रात को सोते हुए भी दिखा देती है। तो आप कितने पावरफुल हैं सोचिए जरा।
ध्यान दीजिए कि आप कितने पावरफुल हैं और ये सब आपके अंदर है। बस एक बारी उनसे जुड़ जाना है और ये सब अपने आप साफ हो जाएगा। और सपनों की तो एक और बात है, परमात्मा कहते हैं बच्चे, जो अभी हम लिस्ट देख रहे थे ना एक्वायर्ड संस्कार्स की, वो लेकर आता हूं मैं आपके सामने। बोले बच्चे, जो आप काम करने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा टारगेट दे रहे हैं। देखिए, पवित्र आत्मा का अर्थ है कि स्वप्न में भी, सपने में भी कोई दोष नहीं होना चाहिए। अर्थात ना तो गुस्सा आना चाहिए। ये जो जितने भी हैं हम लोग देख रहे हैं 11 एक्वायर्ड संस्कार, और भी होंगे तो 2-4 हो सकते हैं, मेजोरिटी सारे हैं पर ही। स्वप्न में भी ये संस्कार नहीं आना चाहिए। वो ही आत्माएं, 9 लाख आत्माएं आगे जाए, क्योंकि सृष्टि पावन पवित्र होती चले जाएगी। हो रही है, अभी बाहर देखिए बहुत ज्यादा पावन पवित्र होती जा रही है सृष्टि, होती चले जाएगी। बस अभी जो डाउनफॉल पर है, अभी ऊपर आना है उसको भी। तो आज ध्यान के बारे में हमने देखा, इन्हीं सभी चीजों के बारे में देखा, और इसको हम यहीं तक रखेंगे। आज परमात्मा ने हमें बहुत सारी चीजें आज बताया। एक्वायर्ड संस्कार, ओरिजिनल संस्कार के बारे में हमने देखा। कुछ चीजें उन्होंने बताई, क्योंकि पिता है ना। देखिए, जैसे हम, याद है आपको, जब हम ट्रेन पे जब छोटे थे तो जाते थे, तो माता पिता क्या बोलते हैं कि देखिए ऐसे वैसे से बात नहीं करना, खिड़की से हाथ नहीं निकालना। आजकल तो भाई वो एसी वाले कोचेस आ गए हैं, तो स्कोप नहीं बचा। पर एक बात है, कोई अनजान से चीजें लेके नहीं खाना, बोलते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जर्नी पे जा रहे हैं ना, बोलते हैं ना, क्या है, वो भी तो हमारे पिता है ना। देखो कितने प्यार से बता रहे हैं। हम भी एक जर्नी पे चल रहे हैं। कौन सी जर्नी पे चल रहे हैं? स्वच्छता अभियान की जर्नी पे चल रहे हैं। अब स्वच्छता अभियान की जर्नी पे चल रहे हैं, तो वो भी हमें कुछ कुछ डायरेक्शंस दे रहे हैं। बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो बोलेंगे नहीं अभी कुछ नहीं, शांत रहना। बच्चे, अपने ऊपर डाउट नहीं करना। बच्चे, जो चश्मा आपने पहना है ना लाल वाला, कि कौन सी वाला, कि मैं ऐसा ही हूं, इसको भी उतार देना। बच्चे, ध्यान करना इजी है। आप ध्यान करते हैं ना इतनी सारी चीजों का। बच्चे, आपने हमेशा किया है, एवर एवरी टाइम आप करते आए हैं, नथिंग न्यू है। तो वो भी हमें डायरेक्शन प्यार से दे रहे हैं। और लास्ट की डायरेक्शन क्या देते हैं? बच्चे, सपने देखते हो ना, उसमें भी ध्यान कर लेते हो, तो कुछ नहीं करना है, अपने सपनों से भी उन सब चीजों को हटाते चले जाओ, पावन पवित्र बनना। ये कुछ डायरेक्शंस लेकर हम अपने पिता की आगे बढ़ते चले जाएंगे। कुछ नहीं है, छोटा सा है, इतना तो हम आगे बढ़ गए, थोड़ा सा और बढ़ेंगे। आज हम यहीं तक रखेंगे। आप सभी को मैं उम्मीद रखता हूँ कि समझा पाया हूँ, आप लोग समझ पाए इन चीजों। कोई ऐसा पॉइंट जो लगता है कि नहीं मुझे इस पे दोबारा बात करनी है? कहीं क्लियर या ऑल क्लियर तो नहीं हो गया? ये भी बता दीजिए। अरे क्या बात, इतनी शांति? नहीं भैया, क्लियर तो हो रहा है। क्लियर हो रहा है, बहुत सुंदर। सभी को क्लियर हो रहा है कि बस हमारे भैया को ही क्लियर हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा है? नहीं, क्लियर है, क्लियर, बहुत अच्छे से समझाया आप। बहुत ही सुंदर है। तो हम सभी अब एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। आप लोग होपफुली मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो घर पे भी, मतलब घर पे इन द सेंस कि अभी तो हम ऐसे मिल रहे हैं, फिर तो सारे टाइम तो हम नहीं मिल पाते। आपको अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस बढ़ानी है। सोने से पहले एक छोटा सा टाइम रख लीजिए अपने लिए। सुबह तो हम मिलते ही हैं, करते ही हैं,
कुछ देर शाम का भी एक रखिए, अगर पॉसिबल हो 10 मिनट का भी रखेंगे तो नींद का जो सेटअप है वो बहुत अच्छा होता चला जाए। और हम धीरे धीरे अपनी सफाई के अभियान पे चले हैं। चलिए आज हम एक मेडिटेशन करते हैं। कौन सा करेंगे अभी देखते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए बैठिए सभी आराम से। आप अपना मोबाइल बिल्कुल साइड पे रख दीजिए, आपको अब मुझे देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज हम अपने अंदर पावर को भरेंगे। परमात्मा कहते हैं कि बाहर कोई परिवर्तन लेकर आने के लिए, अपने अंदर भी परिवर्तन लेकर आने के लिए शक्तियों की आवश्यकता होती है। और फिर यहाँ तो लाइफ को ही परिवर्तन करने की बात, अर्थात अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने की बात हो। जो एक्वायर्ड पर्सनैलिटी है वो है नहीं हमारी, क्योंकि ओरिजिनली हम वैसे हैं ही। तो हमें शक्तियां तो भरनी होंगी ना। चलिए हम भरते हैं शक्तियां। परम पिता को कहते हैं बाबा अक्सर, और धीरे धीरे आप भी सभी समझेंगे। एक लाइन है जो मेरे दिल की बहुत करीब है कि सत्य पिता को याद किए जा और हर मुश्किल को आसान किए जा। अब जो भी ये मुश्किलें हैं हमारी लाइफ में, उनका सहारा लेकर हम पार करेंगे। सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है कि अपने आप को सुधार लेना। बाकी तो छोटी मोटी चीजें ऐसी समझ जाती हैं। बोलते हैं ना 11 कॉम्पिटिटर की बात हो रही है, वो सब हमारे ही अंदर है, बाहर जो भी है वो बाहर हुआ है। तो चलिए हम सभी सत्य पिता को याद करते और अपनी हर मुश्किल को आज आसान करेंगे। तो बैठे अपने साथ, अर्थात मन को चारों तरफ से हटाते हैं, अपने आप पर लेकर आए। मैं आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली, हर रिश्तों को निभाने वाली, हर चीज को महसूस करने वाली एक शक्ति, एक सत्ता, वंडर है इस चीज का कि इस शरीर में रहने वाली, पर शरीर से अलग में आत्मा। महसूस करें इसको। देखें अपने ऊपर परम पिता परमात्मा को। मान लीजिए आपके अपने पर्सनल सूरज, और उनसे हमें शक्तियां आ रही। देखिए व्हाइट कलर की एक लाइट, और जैसे ही मैं ये व्हाइट लाइट बोल रहा हूं, आप देखेंगे कि सेंटर ऑफ फोरहेड पे आपके एक हल्का सा वाइब्रेशन होने लगा।
महसूस करें इसको। जो डिवाइन लाइट है, इसमें सभी शक्तियां समाई, सभी गुण और शक्तियां। अब अपने किसी भी संस्कार को सामने लेकर आए जिसमें आप परिवर्तन करना चाहो। ये ऐसा कहते हैं हम कि हम समय की मदद लेते हैं, पुकारते हैं, वो हमें अपने आप ही दिखाए। हे समय, आप मुझे दिखलाएं कि ऐसी मेरी कौन सी आदत है, कौन सा संस्कार है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो परेशान कर रहा है। देखिए, आपके सामने वो चित्र आ चुके हैं। ये जो सभी दृश्य आ रहे हैं, देखिए आपके लेफ्ट साइड पर एक हवन कुंड आ गया है। उस हवन कुंड में डाल दीजिए सभी। वन बाय वन डालते चले जाएं उसको। देखिएगा कि आपकी उस लेफ्ट साइड से हवन कुंड जो है अब जा चुका है। अब यहाँ पर एक स्क्रीन आ गई है बिल्कुल आपके सामने बीचों बीच। अब यहाँ अपने आप को विजुअलाइज करिए, वो जो भी संस्कार है उससे रहित, यानी कि उसको छोड़ दीजिए और विजुअलाइज करिए अपने आप को बिल्कुल स्टेबल और डिवाइन रूप। और डायरेक्शन दे दीजिए बुद्धि को, मन को, कि हे मेरे मन बुद्धि, ये जो मैं अभी नया रिकॉर्डिंग बना रहा हूं, विजुअलाइजेशन कर रहा हूं, मुझे इसी के आधार पे ही आगे चलना। मुझे अब अपना पुराना ये संस्कार यूज नहीं करना है। ये मैंने दे दिया है अपने प्यारे शिव बाबा को। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, ये अपनी सारी कमियां मुझे दे दीजिए। मैं बैठा हूं ना, दे दीजिए मुझे। आप तो बस अपनी अच्छाइयों पे कार्य
तो ये जो पुराना संस्कार है मैंने परमात्मा को सौगात में गिफ्ट में दे दिया। अब क्या गिफ्ट दी हुई चीज वापस दी जाती है? नहीं ना। पक्का कराइए अपने मन को। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कि जो पावर हमें आ रही है परमात्मा से, हम इस सृष्टि को प्रदान करें। देखिए, आपके सामने पंच तत्व धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश आ गया है। और देखें कि आपके सेंटर ऑफ फोरहेड से एक डिवाइन लाइट व्हाइट कलर की निकल रही है और इन पंच तत्वों को मिल रही है। और मन में एक ही शुभ भावना, एक ही शुभकामना कि हे पंच तत्व, आप लौटिए अपने निजी रूप में। देवी देवताओं के सतयुग के आने का समय हो चुका है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम इमर्ज करेंगे विश्व की सभी आत्माओं को अपने सामने। देखिए, एक पॉइंट ऑफ लाइट जैसे नजर आएंगे और बहुत सारे अनेकों इनको इनको भी पावर दीजिए। तो देखेंगे हमारे सेंटर ऑफ फोरहेड से एक वाइट लाइट निकली और सभी आत्माओं को मिल रही। मन में एक शुभ संकल्प कि हे विश्व की सभी आत्माएं, परमात्मा की शक्तियां मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। आप इसको लीजिए, ग्रहण कीजिए। आप सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, पवित्र रहें। यही हमारा शुभ भावना है सभी के लिए। इसी को ही परमात्मा मनसा सेवा भी कहते हैं। अब एक कदम और आगे बढ़ाएंगे, हम अपने घर को अपने सामने लाएं। देखिए, आपका पूरा घर आपके सामने है। इसको भी पावर दीजिए।
और देखेंगे कि पूरा घर वाइट लाइट, डिवाइन लाइट से भर गया है। और घर बहुत शक्तिशाली, अर्थात वहां की वाइब्रेशन बहुत शक्तिशाली हो, शांत हो गए। अब घर में रह के हम क्रिएटिव कार्य आराम से कर पा रहे हैं, क्योंकि मन बहुत स्थिर रहने लगा है। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ अपने मन को पक्का कराते हुए कि मैं एक स्वच्छता अभियान पे हूं और मुझे इसको करना है। परमात्मा कहते हैं कि जिस भी कार्य में दृढ़ संकल्प का बीज डालेंगे वो कार्य तो हुआ ही रखा है, हुआ ही पड़ा है। तो मन को पक्का कराते, दृढ़ संकल्प लेते हुए कि मैं आत्मा पावन पवित्र हूं, शक्तिशाली हूं, ये याद दिलाते हुए आ जाएं अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। कैसा रहा आप सभी का? शांति। बहुत अच्छा लगेगा। सभी कर पा रहे थे ठीक से? कितनी बार ऐसा हुआ कि आपके बोलने के पहले ही चीजें सामने आ रही। सामने आते चले गए। वेरी गुड। हाँ, काफी अच्छा था। टेलीपैथी होती है ना, इसीलिए भी हो जाता है वो सब चीज। बट मेरे साथ तो ये भी हुआ कि मेरे को काफी जैसे ऑरेंज येलो लाइट दिख रही है मेरे घर पे। मेरे को स्काई ब्लू, मतलब मैंने जैसे जैसे एक्सप्लोर किया घर, और एक्चुअली मुझे मेरा तीनों घर दिखा। अरे वाह, कलकत्ता का, बॉम्बे का, दोनों का घर तीनों घर दिख रहा था। वेरी तो गुड। वो अपने आप, और वो अपने आप ही आए सामने, ऐसा नहीं अपने कि आप आप। सामने आता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो तीनों घर मेरे दिखे मुझे ऐसा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। चलिए, वेरी गुड। सभी लोग कर पाए ठीक से मेडिटेशन? अच्छे से हुआ सभी का? चलिए, तो हम अभी एक दूसरे से रिलीज लेते, और जो आगे की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, बाकी जो रिलीज लेना चाहते हैं तो रिलीज ले सकते हैं। आप सभी विश्व के महान आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं, मेरा भी प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति। ओम